नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों आज 26 नवंबर 2024, और यहां पर 27 नवंबर 2024 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी का आंसर लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। वीडियो और आंसर दोस्तों अगर पसंद है जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्टॉक एनालिसिस की वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे। बैंक निफ्टी देखिए, आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया और आप क्लियर कट देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी एक नैरो रेंज में है। सबसे पहले सारे लेवल को हटा देता हूँ यहाँ पर से। देखिए एकदम नैरो रेंज है ना, ये ऐसे 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे तो जो एग्जैक्ट प्राइस था, आज का जो ओपनिंग प्राइस था 52,550, और कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस यही बोला था कि 52,500, इसके ऊपर निकलेगा तो 52,800, इसके ऊपर नहीं निकला बात ही खत्म हो गया। नीचे की तरफ सपोर्ट भी बता के रखा था कि 52,000 क्या पहला सपोर्ट मिलेगा, है ना। उसके नीचे टूटने पर आपको फिर 49,000, 51,800 का मिलेगा, उसके बाद 51,500 का। तो 51,500 और 800 का तो बात ही नहीं है, 52,000 के पास से ही बाउंस कर गया आज का लो। अब देखिए, हमें अगर कल एंट्री लेने की जरूरत पड़े तो हम कहाँ पे एंट्री करेंगे। और कल है 27 तारीख ना, बुधवार, तो ये शायद मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहा होगा। बिल्कुल कल है इसका मंथली एक्सपायरी, है ना, फाइनल एक्सपायरी है इसका। तो वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, ये भी आपको पता है। अब हमें 52,191 के पास की क्लोजिंग है, 52,191। आपको ये देखना है ऑप्शन डेटा में आपके पास में कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़िया आ रहा है। अभी हम एट द मनी 52,200 पे है, 52,200 पे। देखिए अभी दोस्तों एक चीज पहले, लेवल बताने से पहले आप थोड़ा सा समझिए ग्लोबली सारी चीजों को। मार्केट ना आपको मौके तो देता रहता है, ठीक है, पैसे नहीं देता है, मौका देता है, ठीक है। मौका जो देता है, लेकिन वो पैसा आपको अपने घर से लाना होता है उस मौका को कैश करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर पैसे ही आपके पास नहीं रहेंगे तो मौके का भी क्या करेंगे। तो अभी इस तरह का सिचुएशन है, इस साइडवेज रेंज में हीरो नहीं बनना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं सलमान खान बनने साइडवेज मार्केट में, दबंग, अपन दबंग भाईजान जैसा। नहीं करना है दबंगई, नहीं दिखाना है दबंगई साइडवेज मार्केट में। सारे पोजीशन काट करके सिस्टम क्लोज कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। दूसरी बात है, हाँ उस दिन थोड़ा लॉस हो सकता है आपको, तो लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, अदरवाइज उससे कर लड़ते रहेंगे ना तो लॉस बढ़ता रहेगा। तो अभी मार्केट ने सडनली आपको 500 तीन 800 पॉइंट का मूवमेंट, 1100 पॉइंट का मूवमेंट 2 से 3 दिन में दिया, तो मार्केट उसको पचा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। बात समझ रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, उस चीज को पचा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। वो जब तक पचाएगा नहीं, यहाँ से गया ना, यहाँ 700 800 पॉइंट गया, यहाँ 300 पॉइंट गया, गैप अप है। और मैंने कल आपको इस गैप के बारे में बताया था, ये डर एगो बना के रखा है, ये गैप करके गया है, तो ये दिक्कत वाली बात है इसके पास, है ना। तो अभी वो पचाने की कोशिश कर रहा है, जब वो पचा लेगा तो फिर वो नया मूव करेगा। वो कै दिन में पचाता है, तो कल मुझे लगता है मंथली एक्सपायरी है, कल तक में पचा लेना चाहिए इसको। अब मूवमेंट जो होगा कल ही आपको देखने को मिल सकता है। 52,200 पे अगर हम देखें एट द मनी है, पीसीआर हमारा बहुत बढ़ा हुआ है, ओवरबॉट जोन में है। 52,186 पर फ्यूचर की क्लोजिंग, 52,191 पे कैश की क्लोजिंग, लगभग 10.5 पॉइंट नीचे है, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर बराबर है। अगर 52,200 की बात कर लें तो इस जगह पे आपका लगभग 15 लाख फुट राइटर है, और कॉल राइटर लगभग लगभग 20 लाख है ना। तो 52,200 के ऊपर निकलने पर आपको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, ये लोग ट्रैप हो जाएगा। और ये ट्रैप होने के बाद ये आपको खींच के लेके जाएगा, कहाँ तक लेके जा सकता है। संभावना है कि ये आपको 52,000 उसी एरिया की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, 500 वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप 5.5 लाख फुट राइटर, कॉल राइटर 21 लाख के आसपास है, तो इस एरिया को तो ये ब्रेक अभी फिलहाल नहीं करेगा तब तक, जब तक कि भयानक शॉर्ट कवरिंग ना आ जाए। यानी कि आपको 2:30 पीएम के बाद तक अगर ये 52,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तब ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, और तब ये खींच के ऊपर लेके जाएगा, अदरवाइज ये यहीं से गिरा देगा, क्योंकि ये अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे के एरिया पे देखते हैं तो 52,000 हमारा पहला सपोर्ट हो गया है, वो तो आज भी प्रूव हो गया हमारा कि 52,000 के पास सपोर्ट है। यहाँ पे 26 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 14 लाख के आसपास में, तो पहला सपोर्ट हुआ। इसके नीचे जाने पे 51,800 का, यहाँ पर आपको लगभग 10 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 2 लाख है। तो 51,800 के नीचे फिलहाल अभी हम नहीं जा रहे तब तक, जब तक कि
कोई बड़ा चीज ना होता है। आज भी ये सही जाता है, बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है, इसको कौन नहीं करने दिया मूवमेंट? वो अडानी। अडानी का खबर पे खबर, खबर पे खबर आता रहा, वही इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, नहीं तो बहुत ही जबरदस्त है। रीजन क्या है? देखिए, अडानी साहब ने बिजनेस फैला रखा है अपना बहुत सारा पूरे वर्ल्ड में। तो पैसा कहाँ से लाते हैं? तो बैंक से लेते हैं ना वो लोन। तो अगर ये कंपनी के साथ कोई दिक्कत होगा तो बाय डिफॉल्ट बैंक का पैसा खतरे में आ जाता है ना, जो इन लोगों ने उनको लोन दिया, जिस बैंक को खतरे में आ जाता है, इसके वजह से बैंकिंग चल नहीं पाता है। तो अडानी को चलना जरूरी है बैंकिंग चलने के लिए, ठीक है ना? एक बात हमेशा याद रखिए, वही खींच खींच के उसको नीचे ले आया बैंक को, नहीं तो बैंक निफ्टी आज जाता ऊपर जरूर, साइडवेज नहीं होता। अब देखिए कल क्या हो सकता है। ये 15 मिनट के चार्ट पर है, हमें इस एरिया के ऊपर निकालना है। पहला जो ये जोन है, ये एरिया के ऊपर, ये वाला एरिया, इसका प्राइस आता है 52,250 से 52,300 के आसपास का। तो पहला एंट्री, अगर बाइंग की तरफ मूड बनता है तो 52,250 के ऊपर निकलने पर बाई साइड देखेंगे, और इस कंडीशन से छोटा वाला एक टारगेट लेंगे 52,300, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो आपको ये पता है फिर ये 52,400 से लेके 52,500 तक जा सकता है। अभी भी मैंने आपको बताया कि 52,500 आपका एक बड़ा हर्डल है, रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप जरूर से जरूर यहाँ पर आते के साथ प्रॉफिट को बुक करने का कष्ट करिए, जरूर बुक करिए, कष्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। 52,500, इसके ऊपर अगर ये टिकता है 2:30 बजे के बाद, तो फिर आप नेक्स्ट टारगेट 52,800 तक का देख सकते हैं। 52,800 से 53,000 का जो रेंज है, ये अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस एरिया पर आपको प्रॉफिट बुक करके सेल साइड का पोजिशन भी बनाया जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 52,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर। इस बात का ध्यान रखना है कि ये कल इसका एक्सपायरी है मंथली, तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। थोड़ा महंगा मिलेगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, है ना? ये महंगा मिलेगा अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लेते हैं तो। करेंट इसलिए नहीं क्योंकि करेंट में प्रीमियम डीके तेजी से होता है। सेल साइड की बात करें, सेल कहाँ पे करना है हम लोगों को? देखिए, सेलिंग के लिए अच्छा जोन है, अगर आप 52,000 के नीचे सस्टेन कर जाएं, है ना, तब तो बहुत ही बढ़िया सेलिंग जोन आएगा 52,000, ये पहला सेल जोन। हालांकि रिस्की ट्रेडर 52,100 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, और टारगेट इस कंडीशन से 52,000 का, और 52,000 के नीचे सस्टेन कर गया तब 51,900 और 51,800। देखिए 51,800 इसका एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, यहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सपोर्ट दिखा रहा है, यहाँ पर से चार्ट पे भी दिखा रहा है और ऑप्शन डेटा में भी दिखा रहा है। ये पहली कैंडल का आप लो देखिए, 51,774 जो कल आया था, उसके पास का वही 800 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसके नीचे अगर इस पहली कैंडल, ये जो कल वाला लो है, अगर वो टूट गया जो पहली कैंडल का था, तो ये 51,700 से लेके फिर 51,600 तक जाने की कोशिश कर सकता है, उस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। फिर इस कंडीशन पे जब 51,600 के आसपास है, तो यहाँ से सारे पोजीशन कट कर लेना है सेल साइड का, और बाय के साइड में शिफ्ट हो जाना है, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने पहले सेल किया है तो पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें, 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेने का कोशिश करना है। समझ में आ रही बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसको भी गैप अप और गैप डाउन के सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये गैप अप हो जाए, इन केस मान लेते हैं गैप अप हो जाए, गैप अप हो जाए, है ना, ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा गैप अप? अगर ये ऊपर की तरफ में 52,600 के आसपास खुल जाए, 52,700 के आसपास में खुल जाए, तो प्रॉपर ये गैप अप हो जाएगा। हालांकि गैप अप तो 500 पर भी अगर खुलेगा, 500 550 पर भी, तो वहां पे भी आपको एक बार सेलिंग का लेवल बन सकता है। लेकिन क्या है कि शॉर्ट कवरिंग अगर आ गया तो गैप अप खुलने के बाद भी ये ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता हुआ भाग जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन से 600 700 के आसपास में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए, इस एरिया के आसपास में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। 52,600 से 700 यहाँ पर फिर आपको सेलिंग, और डायरेक्ट अगर इस जगह पे खुल जाए तो भी सेल कर सकते हैं। नीचे टारगेट बनेगा 52,500, 52,400, 52,300, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर ये नीचे आता है तो जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास में आने का कोशिश कर सकता है 52,200। इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे 52,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब नीचे आएगा, जब तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, नीचे ही खुल जाए, नीचे डायरेक्टली नीचे खुल जाता, तो भाई नीचे खुल जाता है तो गैप डाउन हो जाएगा। और अगर ये खुल जाता है 51,000
700 से लेके 800 के रेंज में, या एक रेंज और लिखता हूँ यहाँ पे 51-600। देखिए 51-600, 700 और 800, ये तीनों ही वो एरिया है जो बाय ऑन डीप कर सकते हैं। अगर इस एरिया पे आपको मिलता है तो जरूर बाय की तरफ में पोजीशन बनाएंगे। टारगेट ऊपर 51-900 से लेके 52,300 के टारगेट आपको मिल सकता है। और इस साइड से फिर कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इसमें भी जो पुट होगा वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। ये हुआ बैंक निफ्टी का विश्लेषण। देखिए आप धीरे धीरे अभ्यास करते जाए, रोज चार्ट देखिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में किस तरह का साइकोलॉजी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आप सिर्फ कूद जाते हैं ट्रेड करने के लिए कि भाई मैं, देखिए आज मैंने एक छोटा सा लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियो में मैंने लास्ट में 5-6 लाइन बताया है, 6 लाइन है ना, 5 मिनट का बात बोला हुआ, उस बात को जरूर सुनिए और अपने ऊपर गर्व कीजिए, है ना, क्योंकि आप जो ये कार्य कर रहे हैं ना, ये कार्य हल्का नहीं है, मतलब ट्रेडिंग काम आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोग हिम्मत वाले ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। ओवरऑल पूरे दुनिया में कुछ भी हो, चाहे वो इंडिया का हो, ग्लोबल हो, चाहे घरेलू हो मसला, चाहे बाहर का कोई मसला हो, मौसम खराब हो जाए, मौसम का मार पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई पॉलिटिकल कुछ हो जाए, सबका इम्पैक्ट अंततः स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। और आप, हम सब इतनी चीजों को झेल के ये काम करते हैं, तो भाई ये तो हिम्मत का ही काम है ना। अदरवाइज कौन करेगा इतना रिस्क लेके। तो अपने, अगर आप ये काम करते हैं, आप एक ट्रेडर हैं, तो गर्व कीजिए कि आप एक ट्रेडर है ना। हैशटैग आई एम ए ट्रेडर, ठीक है, चला दीजिए कैंपेन, कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ निफ्टी में देखिए क्या कर सकते हैं कि भाई निफ्टी में ऊपर की तरफ में 24,250, ये पहला हर्डल है, 24,250। अगर इस एरिया के ऊपर निकालता है निफ्टी 24,250, 24,250, तभी बाय साइड में देखेंगे। और टारगेट जो ऊपर 24,300 से लेके फिलहाल 350, कल भी मैंने आपको 350 का ही लेवल बताया था कि भाई इसके ऊपर जाने में दिक्कत है, इसको यहीं से, कल भी गिरा और आज भी देखिए एग्जैक्ट उसी एरिया से गिरा। तो कल के लिए भी फिलहाल अभी मैं यही एरिया रखूंगा। इसके ऊपर अगर ये आधा पौन घंटा टिक जाता है, तब एक टारगेट आपको 24,400 से लेके 24,450 का दे सकता है, डन फॉर द डे हो सकता है। उसके ऊपर फिर 24,500 है, तो 24,450 से लेके जो 24,500 वाला एरिया है, 24,450 से 24,500 वाला जो एरिया है, ये एक रजिस्टेंस एरिया है। तो वहां पे दिमाग नहीं लगाना, वहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड मारना है, सेल करना है। लेकिन चूंकि आपने पहले बाय किया है, तो कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सेलिंग के लिए तो जो सपोर्ट टूटेगा तब, अभी नहीं, हमें ये सपोर्ट टूटना है 24,120 के नीचे। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूट जाए तब तक सेल नहीं करेंगे भाई साहब। सेलिंग के लिए उतना उताहुल नहीं होना है, सेल नहीं करेंगे। 24,120 के नीचे सेल करेंगे और 24,100 के नीचे और सेल करेंगे। ये दो एरिया के नीचे सेल करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट हो सकता है आपके लिए 24,050 से लेके 24,000। देखिए 24,000 और 23,950, इस दो एरिया के आसपास आते ही आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ठीक है, क्योंकि जो 23,950 वाला एरिया, 24,000 वाला, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से ये बाउंस करने की संभावना बना सकता है। तो 24,000, खासकर 23,950 तो और भी बेहतर है, क्योंकि तब क्या करेगा ना, वो इस गैप को भी फिल कर चुका होगा, जो ये गैप छोड़ के गया ना, ये गैप भी फिल हो जाएगा, और वो 23,950 का ही लेवल आता है। और एक बार अगर गैप फिल हो गया तो इसके बाद क्या बचेगा, फिर इसके बाद बाउंस बचेगा। इसलिए उसके नीचे अभी हम देखेंगे भी नहीं। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसी हिसाब से इसका भी, अगर आप गैप अप और गैप डाउन को समझते हैं, तो चलिए हम लोग उस चीज को भी समझेंगे कि भाई अगर ये गैप अप ही हो जाए, तो पहले तो दिमाग में ध्यान लगा लीजिए कि 24,450 से 24,500 इस रेंज पे जब भी मिले पटक के मारिए, यानी कि ये गिरा दीजिए, यहाँ पर सेलिंग हो जाएगा इस रेंज पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये गैप अप 24,400 पे भी खोलने में कामयाब हो जाता है, 24,450 पे भी आ जाता है, तो आप सेल कर सकते हैं। 24,350 पे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसके रीजन है। 24,350, क्योंकि अगर ये गैप खुलेगा तो शॉर्ट बने हुए ये कवरिंग में चला जाएगा, तो हो सकता है लंबा लंबा ग्रीन कैंडल ऐसे से बनाना शुरू कर दे, तो ये 24,400 और 450 के आसपास पहुंच जाएगा, देन यहाँ पे सेल करिए, है ना। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे सेल करिए। और नीचे जो टारगेट बनेंगे इस कंडीशन से 24,350 से फिर 24,250 तक के टारगेट बन सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, गैप को फिल कर दे, तो अच्छी बात है।
24,000। ये एरिया पर अगर खुल जाता है 24,050 और 23,950, इस तीन एरिया में से कहीं पे भी खुले तो बाय ऑन डीप करेंगे, बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन से हम 24,050 से लेके 24,150 तक का लेवल ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,050 से लेके 100 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स के ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, बुधवार के लिए कितना 27 नवंबर 2024 के लिए। अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल है, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।